जैसी तकदीर बन गई। हमने तो यूं ही फिराई थी रेत पर उंगलियां, हमने तो यूं ही फिराई थी रेत पर उंगलियां। जब गौर से देखा तो कान्हा जी आपकी तस्वीर बन गई। महाराज, संतों का कहना है अगर चल पड़े तो मंजिल मिल गई, अगर चल पड़े तो मंजिल, बस चलना कठिन है। हाँ, फिर योग्यता अपनी अपनी है। और किसी ने दिल्ली जाना हो, चल पड़ा, कोई पैदल चल पड़ेगा पहुंचेगा तो वो भी, हाँ, कोई साइकिल पर चला वो भी पहुंचेगा, किसी ने मोटरसाइकिल ले ली वो भी पहुंचेगा, किसी कोई कार में चल पड़ा वो भी पहुंचेगा, कोई ट्रेन में बैठेगा वो भी पहुंचेगा, और किसी ने जल्दी जाना है तो हवाई जहाज का टिकट ले लेता है। यात्रा अपनी अपनी है। अब ये देखना है कि हम कितनी देर में उसे तय कर पाते हैं। हे मां, कपिल जी समझा रहे हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, पिपली का विहंगम योग। पिपली का कहते हैं चींटी को, किसे कहते हैं? अब ध्यान से सुनना, एक चींटी ने पका हुआ अमरूद देखा। क्या देखा? हाँ जी, अमरूद। याद भी रखना, ऐसा ना हो आपको सुनाई ना देगा। क्या देखा चींटी ने? पका हुआ। अब उसको खाने की इच्छा हुई। अब चींटी चली, पहले बेचारी जड़ तक पहुंची, फिर धीरे धीरे पेड़ के ऊपर चढ़ने लगी। इतने में पांव फिसल गया, चींटी नीचे आ गई।
ध्यान से सुनना। चींटी ने फिर प्रयास किया, फिर चढ़ने लगी। हाँ, थोड़ी ऊपर गई, इतने में कोई बच्चा है, उसने अमरूद को हिला, पेड़ को हिला दिया। चींटी फिर नीचे गिर गई। चींटी को फिर गुस्सा आया, फिर चढ़ी, ऊपर चढ़ी, थोड़ी और ऊपर गई, इतने में क्यों कोई पक्षी बैठ गया। पक्षी ने थोड़ी सी चोंच लगाई, बेचारी मरते मरते बची, फिर नीचे गिर गई। चींटी को फिर गुस्सा आया, खाना अमरूद है, फिर चढ़ गई, फिर चढ़ी। अब वो और ऊपर गई, इतने में कोई बड़ी चींटी बड़ी तेजी से आ रही थी भागती हुई, और बेचारी का पांव लगा और फिर चींटी नीचे। अब चींटी का सिर पत्थर पे बच गया, बेचारी बड़ी मुश्किल से बची। हाँ, ध्यान से सुनना। फिर क्रोध आया, फिर चली, कुछ भी हो अमरूद को खाकर अच्छा चलिए। और चलते 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 अब अमरूद के पास पहुंच गई, बिल्कुल पास। और सोचा कि आहा, मौज आ गई अब तो। इतने में खाने की कोशिश करने लगी, इतने में हवा चल पड़ी जोर जोर से, और फिर चींटी को फिर गुस्सा आया। ध्यान से सुनो, ये चींटी है कौन? कथा तो चींटी की है, कपिल जी समझा रहे हैं माँ को सांख्य शास्त्र में। ध्यान से सुनना। पिपली का विहंगम योग। माँ एक पक्षी बैठा है किनारे, अरे एक चींटी ने अमरूद का पेड़ देखा, फल देखा, एक पक्षी ने देखा, तो पक्षी क्या करेगा? तुरंत उड़ानी भरी, पेड़ के ऊपर बैठने की भी जरूरत नहीं है, पंखों को हिलाता भी रहेगा और फल को खाता भी रहेगा। अब देख लो माँ, आपने भगवान तक पहुंचने के लिए चींटी का रास्ता अपनाना है या पक्षी का विहंगम योग? अगर आप दिन में एक आधी माला फेरते हैं, कई बार तो मन हो गया, ओह पंडित जी ने भी किस काम में लगा दिया, माला फेरते रहो, ये माला फेरने की उम्र है, घूमने फिरने जाना धाम में, इस चक्कर में फंसा दिया, धोती लगा दी पंडित जी ने मेरे को। अब वो फिर माला नीचे फेंक दी, जी कर लेंगे जब समय पड़ेगा, हद हो गई, कमाल है। फिर चींटी नीचे गिर गई। इतने में फिर कथा में गए, नाना जी जिंदगी का क्या भरोसा, मर भी सकते हैं। फिर घर में गए, फिर भजन करना शुरू किया, इतने में कोई और आ गया, फिर चींटी नीचे गिर गई। बार बार भजन छूटता रहा, और ये चींटी की यात्रा है, पता नहीं एक जन्म में पूरी होगी, दूसरे जन्म में कितने जन्म लगेंगे, लेकिन जो चल पड़ा वो पहुंचेगा जरूर, यात्रा पूरी जरूर करेगा। अब देख लीजिए, अगर पक्षी का काम करना है तो एक काम करना है महाराज, सोते जागते उठते बैठते बस हर समय उसकी याद बनी रहे, वो कभी भूले ना, ये विहंगम योग है। उसकी याद सदा रहना, सदा उसके साए में चलना, उसको अपने साथ समझना, उसे अपने साथ जानना, ये पक्षी का योग है महाराज। तुरंत इस योग से आप भगवान के पास होंगे, वो आपसे दूर, बोलते क्यों नहीं, आपसे दूर नहीं है महाराज। इस सज्जनों, माँ देवहूति ने जब इतना सुना, ज्ञान में इतनी द्रवित हो गई कि शरीर से जल निकलने लगा और नदी के रूप में परिणित हो गई महाराज। कपिल भगवान ने प्रणाम किया और साधना तपस्या करने की नदी के साथ साथ चल पड़े और गंगा सागर में जाकर बैठ गए। वहां बैठकर साधना तपस्या करने लगे। बोलिए कपिल भगवान की जय, कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान जी के सांख्य शास्त्र का केवल एक निचोड़ याद रखना अपना, केवल एक, कि उसे हर समय याद रखना है, बस उसे भूलना नहीं। एक बात, मन को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, और जो भी भजन गाया ना, वो जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, हाँ जी, कृष्ण धीरे धीरे। इसके बाद महाराज मां प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और इनके यहाँ सती महारानी का जन्म हुआ, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ होता है। और ये भगवान शंकर का विवाह हम आपको शिवरात्रि की रात को सुनाएंगे।
ठीक है, विशेष उस दिन कथा थोड़ी जल्दी पूरी कर देंगे। 8 बजे से रात्रि के लिए 2 घंटे के लिए आपके लिए निकाले हैं। उस दिन आपको शाम को भजन संध्या याद होगी। भगवान शंकर का विवाह आपको शिवरात्रि को सुनाएंगे 7 तारीख की रात। ठीक है, याद रखिएगा। गुरु गोविंद भगवान की जय। और महाराज आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है। और 2 पुत्रों का वर्णन प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जी ने ऐसी प्रतिज्ञा की कि जिससे पूरे संसार का उजाला बना रहे, इसलिए उन्होंने ऐसा रथ बनाया जो महाराज पूरी धरती के चारों ओर इतनी तेजी से घुमाया उन्होंने कि धरती के ऊपर 7 दिनों के लिए अंधेरा नहीं हुआ, प्रकाश ही प्रकाश बना रहा। और इसके बाद राजा उत्तानपाद की कथा आती है। गुरु गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रियव्रत उत्तानपाद शतरूपपते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितौ। जाय उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर्वेतरा यत्सुतो ध्रुवा। अब ये जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये हम आपके जीवन की गाथा है। उत्तानपाद राजा उत्तानपाद हैं और उनकी घरवाली है, नाम है सुनीति। क्या नाम है जी? सुनीति। अच्छा, ये कथा कौन सुना रहे हैं? सुखदेव जी। किसे सुना रहे हैं जी? राजा परीक्षित जी को। ध्यान से सुनना। और यही कथा नैमिषारण्य तीर्थ में कौन सुना रहे हैं? सूत जी महाराज। सुनने वाले कौन है? 88,000। कथा को सुनने वाले कौन है? ऋषि। इसका अर्थ ये हुआ कि आप कथा सुन रहे हैं। आप कौन हो? ऋषि मुनि, तपस्वी हैं। अरे बिना तपस्या से कथा नहीं सुनी जा सकती। कितने लोग होंगे इस नगर में? क्या सब आ पा रहे हैं? नहीं आ पा रहे। जिसका थोड़ा सा पुण्य जागता है वही कथा सुन पाता है, वरना ऐसी अड़चन आ जाती है कि चलेंगे तो कथा के लिए, रास्ते में हाथ पकड़ के कहीं दूसरी जगह कोई ले जाएगा, तुम मेरे साथ। ऐसी अड़चन आ जाती है कि जन्म जन्म के पाप से हरि कथा ना सुहाए, कोई ऊँगे कोई सो जाए। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि कथा में आकर सो भी जाओ वो भी अच्छा है। जिन्हें नींद आती है वो अपने किनारे देख लिया, कहीं आराम से सो जाओ। अरे घर में सोगे तो घर वाले आपसे लड़ेंगे। सो के दिन बिता दिया, हाँ, कथा में सोगे तो डबल फायदा। चलो कहीं थोड़ी बहुत जाग आई ना, नहीं तो कान में कथा पड़ जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, जब जयकारा लगाएंगे बीच बीच में तो लगवाते रहता हूँ, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और जैसे ही जय श्री कृष्ण बोलेंगे झटका लगेगा, कम से कम भगवान का नाम तो अंदर जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए कथा में सोना भी अच्छा है, सो जाओ कोई बात नहीं, पर 3 घंटे 4 घंटे निकालिए कथा सुनने। और प्रियव्रत, इनकी धर्मपत्नी का नाम है सुनीति। उत्तानपाद राजा, क्षमा करें, उत्तानपाद के राजा, इनकी धर्मपत्नी का नाम है सुनीति। अब ध्यान से सुनना। सुष्ठु नीति यस्य सा सुनीति, जिसकी नीयत अच्छी हो उसे सुनीति कहते हैं। और प्रत्येक इंसान, चाहे वो स्त्री चोले में है चाहे पुरुष के चोले में है, सबकी नीयत अच्छी होती है। लेकिन दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। क्या नाम है? सुरुचि। सभी की नीयत अच्छी भी होती है और मनमर्जी की भी होती है। अब ये कथा तो भागवत की है, लेकिन ये हम आपके जीवन की गाथा है। मैं प्रयास करूंगा कि ये गाथा हम आपके जीवन में घटित हो और आपको समझ आ जाए। आप कोशिश करिएगा सुनने की, मैं कोशिश करूंगा सुनाने की। महाराज, सुनीति के कोई संतान नहीं है, काफी समय बीत गया।
अब सुनीति के कोई जब संतान नहीं हुई तो राजा ने दूसरी शादी कर ली, सुरुचि को घर में ले आया। सुरुचि ने कहा अगर मुझे घर में रखना है तो इसे निकालना पड़ेगा, वरना मैं घर में रहने वाली नहीं। रानी सुनीति ने सोचा कि हमारा वंश चल पड़े, अरे उत्तराधिकारी मिल जाए कोई बात नहीं, मैं अपने आप ही चली जाती हूँ। और सुनीति रानी घर से निकल जाती है। कहां तो महलों की रानी, कहां कैसा समय पड़ गया, समय का पता नहीं लगता। कहां तो महलों में दास दासियां पास होते थे, और आज महाराज एक कुटिया बनानी पड़ी, एक छप्पर बनाना पड़ा। 2 वक्त की रोटी के गुजारे के लिए गौ माता की सेवा करने लगी। उसके दूध से कुछ अन्न आ जाता है और कुछ घर में पकवान बन जाते हैं। लेकिन नाम है सुनीति, नियत बड़ी अच्छी है, रोज भगवान की सेवा करती है, ठाकुर सेवा रोज करती है। ध्यान से सुनो, जब कुछ संत आए, जीवन का सौभाग्य होता है जब घर में संत आते हैं, बड़ा सौभाग्य होता है। महाराज जब संत आए तो संतों को सुनीति ने भोजन कराया, बड़ी सेवा की महाराज। अब संत हर महीने दूसरे महीने आने लगे। सुनीति को भी पता नहीं था कि वो गर्भवती, उसे भी पता नहीं था। ध्यान से सुनना। अब जब 5वां 6ठा महीना लगा तो सुनीति को लगा कि अरे मुझे भी संतान होनी। अच्छा, और महाराज इधर संतों की सेवा हो रही है, भूमि पर शयन कर रही है। ध्यान से सुनना, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, कच्चे घड़े के ऊपर जो लकीरें खिंच जाती हैं वो मिटाए भी नहीं मिटती। कभी आपने सोचा है वो कच्चा घड़ा क्या है? ये माँ का गर्भ होता है, कच्चा घड़ा जिसके अंदर वो बच्चा होता है। उस समय वो जैसा व्यवहार करती है, जैसा देखती है, जैसा आचरण करती है, जैसा व्यवहार उसके साथ होता है, वैसा ही बच्चा पैदा होता है। और कच्चे घड़े पे जो लकीरें खिंच जाएं वो कभी समाप्त